कभी भी या बीते सालों में जब से गठबंधन की बात आती है, खास तौर पर बसपा और सपा की, तो जिक्र किया जाता है गेस्ट हाउस कांड का। उसके बाद से लगातार कहा जाता रहा है कि अब कभी भी मुलायम और मायावती एक नहीं होंगे। हालांकि 2019 के आम चुनावों में एक ज़रूर हुए थे, लेकिन उस दौरान भी ये चर्चा थी कि ये गठबंधन टूट जाएगा। 19 में 7 चुनाव ज़रूर लड़ा, लेकिन चर्चा इतनी थी, इस हद तक थी कि ये गठबंधन 24 तक नहीं चलने वाला है। और वही हुआ। 24 छोड़िए, आप 19 में जब दोनों दल एक साथ आए, एक मंच पर नजर आए, बुआ भतीजे मुलायम सिंह यादव भी साथ में थे, यहाँ पर 7 चुनाव लड़ा, लगभग 15 सीटें उस गठबंधन ने 15 सीटें भी जीती थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आते हैं, तब तक वो गठबंधन पूरी तरीके से टूट जाता है। वर्तमान की बात आए, अगर आज की बात की जाए, तो उसकी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि ऐसे में मुझे देखिए जहन में आती है 19 दिसंबर की तारीख, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। उस बैठक को लेकर जब बाद में जानकारियां सामने आई, उसमें एक चीज बड़ी यहां चर्चा का विषय रही कि अखिलेश यादव ने 2 टूक शब्दों में सीधा राहुल गांधी से पूछ लिया था कि क्या आप मायावती से संपर्क कर रहे हैं, क्या मायावती आपके संपर्क में है? अगर मायावती संपर्क में है, अगर आप मायावती की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमें बता दीजिए, हम अपनी कदम इंडिया गठबंधन से हटा करके किसी और राह पर ले जाएंगे। तो अब तक अखिलेश यादव का, सपा का जो तेवर, जो रवैया यहां पर देखने को मिला है मायावती को लेकर, वो बिल्कुल भी इस बात की ओर इशारा नहीं करता है कि कोई संपर्क अभी तक, कोई कोशिश अब तक, कोशिश भी कुछ हद तक भी हुई हो मायावती को साथ लाने की, और आगे भी कोई संभावना इसकी नहीं नजर आ रही। अच्छा अक्षय, कल पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि अखिलेश यादव पर्दे के पीछे रहकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई पल्लवी पटेल के इस बयान में आपको नजर आ रही है? देखिए, पल्लवी पटेल के बयान में तो नजर ये आ रहा है कि उनकी माता कृष्णा पटेल को राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब आपने पल्लवी पटेल के बयान का जिक्र किया, यहाँ पर अखिलेश यादव से भी एक हाल ही की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पल्लवी पटेल के साथ आपकी क्या स्थिति है वर्तमान में, कमेरावादी के साथ क्या स्थिति है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर कहते नजर आए कि पल्लवी पटेल 2022 में हमारे साथ थी, लेकिन आज 2024 में पल्लवी पटेल हमारे साथ नहीं है। और ये अब जग जाहिर है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी मुख्य रूप से 2 चीजों को लेकर हुई। सबसे पहला था पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जो एक सपा का ये फॉर्मूला रहा है, कोर फॉर्मूला रहा है, जिसके दम पर वो सियासत करती आई है पिछले 30-32 सालों में। मुलायम सिंह यादव के दौर से वो फॉर्मूला सपा ने भुला दिया, ये आरोप लगातार पल्लवी पटेल ने लगाया। जिस तरीके से 3 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनावों के लिए खड़े किए थे, उस पर देखिए विवाद दोनों के बीच इतना हुआ, ये बात भी जग जाहिर रही कि मतदान जब होना था राज्यसभा उम्मीदवारों के पक्ष में, यहां पर अखिलेश यादव की फोन पर तीखी नोकझोंक पल्लवी पटेल से हो गई थी। हालांकि इसके बाद पल्लवी पटेल ने साफ किया कि वोट उन्होंने फेवर में ही किया है अखिलेश के जो 3 उम्मीदवार थे उनके। लेकिन उसके बाद भी यहां ये भी चीज निकल के सामने कि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं ये चीज चाह रही थी कि उनकी माता कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे कर उम्मीदवार बनाए और उन्हें राज्यसभा पहुंचाए, जहां उनकी दाल कतई नहीं गली। और यहीं पर अखिलेश यादव के साथ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके चलते पल्लवी पटेल ही नहीं, अखिलेश यादव भी साफ तौर पर कहते नजर आई कि 22 में साथ थी और 24 में नहीं। पर अगर अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल का जिक्र करें, तो पल्लवी पटेल यहां पर समाजवादी पार्टी से 3 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही थी। कौशाम्बी की बात करें, फूलपुर की बात करें या फिर मिर्ज़ापुर की बात करें, तो मिर्ज़ापुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। उसके बाद पल्लवी पटेल की नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिली। उनको लगा कि समाजवादी पार्टी उन्हें सिर्फ एक ही सीट पर सीमित कर देगी, यानी कि फूलपुर सीट पर ही सीमित कर देगी। इसलिए पल्लवी पटेल ने नाराज़गी जताते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। साथ ही ये कहते हुए नजर आई कि वो सिराथू से जो विधायक हैं, तो वो उससे भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर अखिलेश यादव चाहते हैं। तो आप सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब यहाँ पर अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया की बात करें, जब उन्हें 2 सीटें उन्हें दी जा रही हैं, खुद सांसद हैं, कई बार चुनाव जीती हैं, जब 2 ही सीट दी जाती हैं, तो सवाल पल्लवी पटेल से पूछा जाता है कि आप 3 सीटों की मांग क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फैसला है कि मैं 3 सीटों की मांग करूँ या 2 सीटों की मांग करूँ। तो अब साफ तौर पर जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, किसी और दल के साथ वो जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, किसी का भी साथ लेने के लिए तैयार हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो भी इसी उम्मीदों में है जैसे कि पल्लवी पटेल है। नाराजगी साफ तौर पर जाहिर करेंगे, नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे। उस दौरान अगर मायावती का सवाल पूछा जाता है, तो चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ने तो उम्मीद तोड़ दी, यहाँ पर नगीना सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया। उसके बाद वो ट्वीट के माध्यम से बोलते हुए भी नजर आई कि अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद ने की, लेकिन मायावती से किनारा कभी नहीं किया। अपनी बहन जी के रूप में उन्हें देखते हुए नजर आते थे और बार बार यही कहते थे कि बहन जी के खिलाफ हम कभी भी नहीं है। तो आज भी नहीं है और चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि मायावती अगर चाहेंगे तो गठजोड़ में वो आ सकते हैं। वाकई में देखिए, और अब